क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने केवल भक्ति से वश होकर नहीं, बल्कि सदियों पुराने एक रहस्यमयी श्राप को पूरा करने के लिए माता शबरी के झूठे बेर स्वीकृत किए थे। यह घटना केवल पवित्र प्रेम और निष्कलंक श्रद्धा का उदाहरण नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छुपा था युगों पुराना मोह, प्रायश्चित और आशीर्वाद से उलझा हुआ एक श्राप, जिसका रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और इसी रहस्य के हर परत को खोलते हुए हम देखते हैं कि यह केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन संस्कार है, क्योंकि शबरी की जीवन गाथा बचपन से ही भक्ति, करुणा और त्याग की मिसाल रही। जब उनका विवाह तय हुआ और उनके घर वालों ने भोज के लिए असंख्य निर्दोष पशुओं को एकत्र किया, तो शबरी का संवेदनशील मन यह देखकर व्याकुल हो उठा कि केवल एक कन्या के विवाह के लिए इतने जीवों का वध किया जाएगा। और उसी रात उन्होंने बिना किसी भय के उन सभी पशुओं को मुक्त कर दिया और जंगल की ओर भाग गईं। यह केवल बचपन की भावुकता नहीं, बल्कि करुणा और त्याग का आदर्श उदाहरण था। जंगल में भटकते हुए शबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि ने उनकी करुणा और निष्ठा को देखकर उन्हें आश्रय दिया और वहीं से शबरी का जीवन बदल गया। उन्होंने अपने आप को झाड़ू पोंछा, स्वच्छता, सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। साल दर साल उन्होंने आश्रम में विनम्रता और तपस्या को अपना लिया। और जब मतंग ऋषि ने देह त्याग से पहले उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारे द्वार आएंगे, तब शबरी के जीवन का ध्येय केवल एक रह गया, प्रभु राम की प्रतीक्षा। और यही उनका तप बन गया, उनका धर्म बन गया, उनका जीवन बन गया। हर सुबह शबरी उठकर अपनी कुटिया और आश्रम को सजातीं, सुगंधित पुष्प बिछातीं और सबसे मीठे बेर चुनतीं। हर बेर को स्वयं छकतीं ताकि कड़वा न रह जाए, और हर रात यही सोचकर सोतीं कि शायद कल प्रभु आएंगे। इस प्रकार अनगिनत रथ हुए और वर्षों तक उन्होंने केवल प्रतीक्षा की, न कोई शिकायत, न कोई थकान, केवल अखंड आस्था। और फिर वह दिन आया जब त्रेतायुग के वनवास के समय भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटकते हुए मतंग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचे। उस दिन भी शबरी ने बेर बीने, उन्हें छक्का, और अचानक उनके कानों में अर्षि मतंग की वाणी गूंज उठी, आज आएंगे। और वह दौड़ी दौड़ी द्वार की ओर भागी। उनका शरीर रोमांच और उत्साह से कांप रहा था। और जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने कमल जैसी आंखों वाले, जटाधारी, वनमाला पहने लंबी भुजाओं वाले श्री राम खड़े हैं और उनके साथ लक्ष्मण भी हैं, तो शबरी चरणों में गिर पड़ी और बोलीं, स्वागत है प्रभु, वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, आज मेरा जीवन सफल हुआ। तब श्री राम ने उन्हें उठाया और कहा, माए, भक्ति और प्रेम के आगे धर्म, जाति और अवस्था सब गौण हैं। और फिर शबरी उन्हें अपनी झोंपड़ी में ले गईं, आसन पर बिठाया और बेर परोसे, जो उन्होंने पहले ही छककर सबसे मीठे चुने थे। यह देखकर लक्ष्मण ने आश्चर्य से कहा, भैया, ये तो झूठे बेर हैं। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, प्रेम का स्वाद दुनियावी विधियों से परे है। ये बेर किसी साम्राज्य से भी अधिक अमूल्य हैं। और यह प्रसंग युगों युगों तक अमर हो गया। परंतु क्या यह केवल भक्ति थी? पुराणों में वर्णन है कि सतयुग में विमला नामक साध्वी ने अधूरी पूजा की थी, जिसके कारण उसे श्राप मिला था कि उसका उद्धार तभी होगा जब स्वयं भगवान उसकी अधूरी साधना को पूर्ण करेंगे। और वही आत्मा त्रेता युग में शबरी बनी और युगों तक प्रतीक्षा करती रही। और जब श्री राम ने उनके झूठे बेर खाए, तो वह केवल प्रेम और भक्ति का स्वीकार नहीं था, बल्कि उस युगों पुराने श्राप का पूर्णत्व भी था। यह प्रेम की अंतिम मंजिल और भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी थी। और इसी क्षण शबरी का उद्धार हो गया। जब शबरी ने प्रभु राम से मोक्ष और भक्ति का वर मांगा, तो श्री राम ने उन्हें उपदेश दिया, भक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और निष्काम प्रेम से होती है। जाति, अवस्था, जाति पाति के बंधन सब मिथ्या हैं। और इसी उपदेश से शबरी को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई। पूरी रात शबरी प्रभु की भक्ति में मग्न रहीं। और सुबह जब श्री राम लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े, तो उन्होंने शबरी को मार्ग दिखाने का आशीर्वाद दिया और स्वयं ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ गए, जहां उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान से होनी थी। उधर शबरी के जीवन का ध्येय पूरा हो चुका था। उनकी आत्मा मोक्ष में विलीन हो गई और उनका जीवन संपूर्ण हुआ। इस पूरी कथा में शबरी का प्रतीक्षा
केवल एक भक्त की प्रतीक्षा नहीं थी, यह एक माँ की प्रतीक्षा थी, यह एक साध्वी की प्रतीक्षा थी, यह एक आत्मा की प्रतीक्षा थी जो युगों से उद्धार की राह देख रही थी। और यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और सेवा किसी ऊंच नीच, झूठ सच या अमीरी गरीबी पर निर्भर नहीं करते। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, जाति और कर्म से नहीं बल्कि भावना और आस्था से बंधते हैं। और हर इंसान के भीतर एक शबरी छुपी है जो अपने जीवन में प्रभु का इंतजार कर रही है।